प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के बारे में बताया था। इसके अंतर्गत हमने RHGX यानी एल्काइल मरकरी हैलाइड्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था तथा इनके बनाने की विधियाँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डाई एल्काइल तथा डाई एराइल मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम डाई एल्काइल तथा डाई एराइल मरकरी के बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, लोहिया कॉलेज, बीएससी केमिस्ट्री की क्लास में आज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम सबसे पहले जो है डाई एल्काइल तथा डाई एराइल मरकरी कंपाउंड्स के बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। डाई एल्काइल मतलब R2HG यानी R2HG, इसको हम डाई एल्काइल मरकरी कहते हैं, तथा डाई एराइल यानी AR, एराइल को हम जो है AR से रिप्रेजेंट करते हैं, डाई एराइल मरकरी। तो इनके बनाने की विधि, जो मरकरी सेकंड के जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिकर्मक होते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हम डाई एल्काइल या डाई एराइल मरकरी बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो है जो मरकरी सेकंड के जो लवण होते हैं, जो है दैट इज मरकरी हैलाइड्स, उसकी अभिक्रिया जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आधिक्य में कराते हैं, जिससे हमें जो है डाई एल्किल मरकरी जो है प्राप्त होते हैं। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है जो है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जो है RMgX यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब इसकी अभिक्रिया मरकरी हैलाइड के साथ कराई जाती है तो हमें डाई एल्काइल मरकरी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम एल्काइल लिथियम यानी एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया मरकरी हैलाइड से कराते हैं तो भी हमें जो है डाई एल्काइल मरकरी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में लिथियम हैलाइड्स प्राप्त होता है। दूसरी है, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया मरकरी एल्काइल मरकरी हैलाइड से करवाते हैं तो हमें जो है मिक्स प्रकार के यानी मिश्रित डाई एल्काइल मरकरी यौगिक बनते हैं, यानी जिधर एक तरफ एल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ जो है आपके दूसरा एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप हो सकता है जो है। तो यहाँ हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाइल मरकरी हैलाइड या मरकरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें मिथाइल फिनाइल मरकरी जो है कंपाउंड्स प्राप्त होता है, यानी एक तरफ तो जो है मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ जो है फिनाइल ग्रुप है। इसी प्रकार जब हम इथाइल मरकरी क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाइल लिथियम के साथ कराते हैं तो हमें जो है इथाइल फिनाइल मरकरी। यहाँ एक चीज़ है कि जो ग्रुप अल्फ़ाबेटिक क्रम में पहले आता है उसका नाम जो है पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद में जो है जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम लिख देते हैं और फिर लास्ट में जो है धातु का नाम लिख देते हैं, यानी इथाइल फिनाइल मरकरी। पिछले वाले में क्या था, मिथाइल फिनाइल मरकरी, यानी जो मिथाइल ग्रुप है वो फिनाइल से पहले आता है तो इसको पहले लिखा गया है ना। तो इस तरीके से ये इनके दोनों के नाम हो गए।
अब नेक्स्ट है जो है फ्रॉम ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड की सहायता से हम डाई एल्काइल मरकरी जो है कंपाउंड्स ऑर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड की सहायता से भी बना सकते हैं जो है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ऑर्गेनो एल्युमिनियम की अभिक्रिया मरकरी क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें डाई एल्काइल मरकरी यौगिक यानी डाई एल्काइल मरकरी यौगिक प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से जो है जब हम अभिक्रिया साइक्लोपेंटाडाइन यानी दिस वन साइक्लोपेंटाडाइन की अभिक्रिया मरकरी ऑक्साइड के साथ HgO के साथ कराते हैं तो हमें बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल इस ग्रुप का क्या नाम है जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्योंकि दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं मरकरी के साथ तो इसके लिए बिस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये एक प्रकार के सैंडविच कंपाउंड्स भी होते हैं। इसी प्रकार जब हम और थैलियम यानी ऑर्गेनोथैलियम कंपाउंड की सहायता से भी हम ऑर्गेनो मरकरी यानी बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो हमने प्राप्त किया था किससे, साइक्लोपेंटाडाइन की अभिक्रिया मरकरी ऑक्साइड से। यहाँ हम जो है थैलियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल थैलियम की अभिक्रिया जब मरकरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी जो है प्राप्त होता है जो है और थैलियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो जो मुख्य उत्पाद है हमारा जो है बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी, यानी इस बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी को प्राप्त करने के दो मेथड हैं है ना। अब नेक्स्ट मेथड है जो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो जब हम सोडियम मरकरी यानी सोडियम एमलगम, सोडियम और Hg, दिस इज सोडियम और Hg, इसको हम क्या कहते हैं सोडियम एमलगम के साथ की अभिक्रिया जो है एल्काइल हैलाइड के साथ जाइलिन की उपस्थिति, जाइलिन एज ए सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं इसकी उपस्थिति में जो है, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई बेंजीन से जो है भी अधिक होता है, हाई टेम्परेचर में हमें अभिक्रिया करानी होती है तो जाइलिन जो है लेते हैं। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एल्काइल मरकरी जो है प्राप्त होते हैं। यदि हम एराइल हैलाइड लें तो हमें जो है डाई एराइल मरकरी जो है प्राप्त होगा, यानी एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एमलगम के साथ कराई जाए तो डाई एराइल मरकरी प्राप्त होगा। लास्ट रिएक्शन है जो है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल मरकरी हैलाइड विद पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ कराते हैं तो हमें डाई इथाइल मरकरी प्राप्त होता है, यानी ये फिनाइल मरकरी आयोडाइड की अभिक्रिया फिनाइल KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होगा डाईफिनाइल मरकरी प्राप्त होता है जो है मुख्य उत्पाद के रूप में। अब हम इनके जो है प्रॉपर्टीज़ और इनके यूज, जो मुख्य रूप से जो है जो मरकरी के कंपाउंड्स होते हैं वो बीजों के उपचार के रूप में तथा उनमें से जो है जो कीटनाशी और फंगस नाशी है उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। जो ये जो कंपाउंड्स हैं, अब इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये जो कंपाउंड्स हैं यानी ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड्स हैं वो वायु तथा जल के प्रति काफ़ी स्थायी होते हैं तथा ये सामान्यतः बाष्पशील द्रव होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं तथा ये अत्यधिक विषैले होते हैं। ये डाईइथाइल
डाईइथाइल मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 159 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो है, जबकि डाईमिथाइल मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 92.5, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है वो 92.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, जो डाई एल्काइल मरकरी हैं, इनका जो मरकरी कार्बन बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है। मरकरी जो कार्बन बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है जो है, जिसके कारण से ये आसानी से अन्य धातु के ऊपर अपना जो कार्बनिक समूह है ये वाला वो स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे हमें जो है और दूसरे मेटल्स के जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। जो है यहाँ सबसे पहले अभिक्रिया लिए सोडियम के साथ। तो जब सोडियम की अभिक्रिया डाई एल्काइल मरकरी यानी डाई एल्काइल मरकरी से कराते हैं तो हमें जो है सोडियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या सोडियम एल्काइल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें कैल्शियम का ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड यानी डाई एल्काइल कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जो है डाई फिनाइल यानी डाई एराइल मरकरी या डाई फिनाइल मरकरी की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी होती है तो 3 फिनाइल समूह जो है इसमें जुड़ेंगे और ये जो है एज ए डाइमर के रूप में पाया जाता है। तो ये ऐसे जो है 2 मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं जो है AlPH3 होल ट्वाइल, यानी इस कंपाउंड्स का नाम क्या होगा जो है बिस ट्राइफिनाइल एल्युमिनियम, बिस ट्राइफिनाइल एल्युमिनियम इसका नाम होगा। इसी प्रकार से जब हम बिस्मथ की अभिक्रिया बिस्मथ की अभिक्रिया जो है हम किसके साथ डाई एल्काइल मरकरी के साथ कराते हैं तो बिस्मथ का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमको प्राप्त होता है। क्योंकि बिस्मथ की भी 3 है तो डाई बिस ट्राई एल्काइल बिस्मथ कंपाउंड्स हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब जिंक की अभिक्रिया डाई एल्काइल मरकरी के साथ कराते हैं तो डाई एल्काइल जिंक जो है प्राप्त होता है। तो ये बहुत आसानी से जो है इनके कंपाउंड यानी दूसरे धातुओं के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। अब नेक्स्ट आता है जो है इसकी संरचना। जो डाई एल्काइल मरकरी यौगिक होते हैं उसमें मरकरी के साथ की जो संक्रमण अवस्था होती है वो sp होती है। sp होगी, इसका मतलब क्या होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन मरकरी कार्बन बंद होगा वो कितना होगा 180 का होगा। अब इसको बनाए रखने के लिए कई बार क्या होता है कि ये जो है ट्राइमर टेट्रामर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ हम पहली संरचना लेते हैं जो है ऑर्थोफिनाइलिन मरकरी। ये जो है ऑर्थोफिनाइलिन मरकरी, प्रारंभ में इसकी जो संरचना थी वो एज ए डाइमर के रूप में जानी जाती थी, जो एक अस्थायी संरचना थी। इसमें जो बंद कोण था वो कितना था 120, लेकिन बाद में ये जो है ट्राइमर में बाद में देखा गया कि ये जो है एक ट्राइमर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें मरकरी कार्बन मरकरी ये वाला जो बॉन्ड है वो कितना होता है 180 डिग्री जो है होता है। इसी प्रकार से ये और इसी प्रकार से ये तीनों जो है कार्बन मरकरी जो बॉन्ड्स हैं वो 180 के पाए जाते हैं इसमें, और ये एक स्थायी संरचना है, ये एक त्रिलक या ट्राइमर संरचना है। इसके बाद इसी प्रकार जो 2,2- बाइफिनाइल मरकरी की जो संरचना है वो प्रारंभ में जो है एक मोनोमर के रूप में जानी जाती थी। ये जो संरचना है एक मोनोमर के रूप में पाई जाती थी, जिसमें कि जो बंद कोण था वो कितना था 120 डिग्री। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो है इसकी संरचना है वो एक टेट्रामर होती है जो है, जिसमें कार्बन मरकरी कार्बन बॉन्ड जो कोण जो है वो 180 डिग्री होता है। तो जो टेट्रामर संरचना है होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है जो है कि ये मिथाइल है,
तो ये जो मिथाइल है एक अणु ये गया, एक अणु जो है इसी प्रकार से जो है ये मरकरी का, एक ये है, एक ये है। तो इस प्रकार से ये जो है आपस में जो है यहाँ से ये डाइअल्काइल मरकरी एक कंपाउंड्स हो गया, ये एक डाइअल्काइल मरकरी हो, डाइफिनाइल मरकरी हो गया, ये एक डाइफिनाइल मरकरी हो गया, ये डाइफिनाइल मरकरी हो गया। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये जो है एज ए टेट्रामर के रूप में पाई जाती है। एक और संरचना है जो है डाइअल्काइल मरकरी एल्कोक्साइड। इसमें जो है ये एक चक्रीय संरचना होती है जो है, जिसमें एक ट्राइमर के रूप में ये पाया जाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो कार्बन मरकरी बंद कोण होता है वो 78 डिग्री होता है, बहुत रेयर केसेस में है ये जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड्स की संरचना के बारे में हुआ। तो पिछले टर्न में हमने आपको बताया था कि जो है एल्काइल मरकरी हैलाइड्स, और आज हमने जो है डाई एल्काइल मरकरी यौगिक के जो है बनाने की विधियाँ, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी संरचना के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से जो है जो ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड्स हैं वो आज कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ जो है आज धन्यवाद।